श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रभु, आप लोगों ने श्री आनंद रामायण के शारकांड के 9वां सर्ग के प्रथम भाग में श्रवण किया कि श्री हनुमान जी का लंका के लिए प्रस्थान, मंदोदरी और सीता की समानता का आख्यान, ये भी प्रसंग आप लोगों ने सुना। और उसके बाद आप लोगों ने गोकर्णेश्वर लिंग के प्रादुर्भाव की कथा आप लोगों ने सुनी। और अंत में आप लोगों ने सुना हनुमान जी का अशोक वाटिका में जाकर सीता का दर्शन करना, सीता के दर्शन करना। ये यहाँ तक का प्रसंग आप लोगों ने 9वें सर्ग के प्रथम भाग में सुना। अब श्री आनंद रामायण के शारकांड के 9वें सर्ग के द्वितीय भाग में आप लोग श्रवण करेंगे रावण का राक्षसियों को, सीता को भयभीत करने का आदेश देना, हनुमान जी का अशोक वाटिका उजाड़ना और अनेक राक्षसों का वध करना। ये प्रसंग आप लोग श्रवण करेंगे। लेकिन प्रभु, उसके पहले आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। वैसे मेरे YouTube चैनल का नाम है सनातन दर्शन विद दिनेश, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे। जय श्री हरि। तो आगे का प्रसंग आपके सामने है, उसको ध्यानपूर्वक आप श्रवण करें और प्रभु की कृपा को प्राप्त करें, प्रभु श्री राम की कृपा को प्राप्त करें। तो जब अशोक वाटिका में हनुमान जी पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उस सिंसपा के वृक्ष के नीचे बैठी हुई अपनी पुत्री सीता को देखा। कौन? हनुमान जी ने। सीता जी ने बालों की एक चोटी बना रखी थी, वे अत्यंत कृश और एवं दिन हो गई थी, वे अत्यंत ही कृश और दिन हो गई थी। उन्होंने मलिन वस्त्रों को धारण कर रखा था, वे भूमि पर लेटी हुई थी और शोक से व्याकुल होती हुई राम राम इस प्रकार का उच्चारण कर रही थी। फिर वे सिंसपा वृक्ष की शाखा के अग्रभाग में स्थित पल्लवों के बीच में जाकर छिपकर बैठ गए। कौन? हनुमान जी छिपकर बैठ गए। उन्होंने उनके शरीर पर वे आभूषण नहीं देखे जो सुग्रीव के पास देखे थे। उसी समय किला शब्द करता हुआ रावण वहाँ आ पहुँचा। किलकिला शब्द करता हुआ रावण वहाँ आ पहुँचा। रावण ने स्वप्न में देखा था कि कोई वानर लंका में आया है और उसने अशोक वाटिका में स्थित सीता को देख लिया है। राम के हाथों शीघ्र मरने के लिए मैं चलकर सीता को अपमानित करूँगा। रावण ऐसा सोच रहा है, राम के हाथों शीघ्र ही मरने के लिए मैं सीता को जाकर अपमानित करूंगा। तो वह यह सब देखकर वह वानर मेरी करतूत को श्री राम को बताएगा। यह सुनकर शीघ्र ही राम यहाँ आएंगे और मेरा वध करेंगे। ऐसा निश्चय करके रावण अनेक स्त्रियों के साथ, राक्षसी स्त्रियों के साथ प्रसन्नतापूर्वक अशोक वाटिका में चला गया, अशोक वाटिका में आ गया। स्त्रियों के नुपुरों की ध्वनि सुनकर सीता अत्यंत विह्वल हो उठी। उसके बाद रावण ने सीता से कहा, मुझे देखकर तुम लज्जित क्यों होती हो? मुझे देखकर तुम लज्जित क्यों होती हो? वन में विचरण करने वाले राज से हीन मित्रजनों द्वारा परित्यक्त, पिता से रहित, सुख भोग से विहीन, तुम पर सदा निष्ठुर रहने वाले
एकांत में निवास करने वाले तथा पिंगल वर्ण की जटाओं को धारण करने वाले और बलकल वस्त्रों को पहनने वाले उस राम को छोड़कर मुझ रावण का आश्रय ग्रहण करो। मैं महान बलशाली हूँ। मैं रावण कहता मैं महान बलशाली हूँ और तीनों लोकों का स्वामी हूँ। मैं सदा अप्सराओं से घिरा रहता हूँ, महान भाग्यशाली हूँ और लंका के राजपद पर प्रतिष्ठित हूँ और लंका के राजपद पर प्रतिष्ठित हूँ। रावण ऐसा कह रहा है कि मैं लंका के राजपद पर प्रतिष्ठित हूँ। मेरी मंदोदरी आदि सभी प्रधान रानियाँ दासी की भांति रात दिन तुम्हारी सेवा करेगी। रावण सीता जी को कह रहे हैं मेरी मंदोदरी आदि सभी प्रधान रानियाँ दासी के रूप में रात दिन तेरी सेवा करेगी। मैंने अपना राज्य तुम्हारे अधीन कर दिया है और अपना महान जीवन भी तुम्हें अर्पित कर दिया है। अब तुम मेरी सेवा में रहो। इस प्रकार के अनेक प्रकार के प्रलोभनों से रावण ने सीता से प्रार्थना की। इस पर तृण की ओट यानी घास की ओट करके मुख नीचे करके सीता बोली, अरे नीच, तुमने श्री राम के भय से उनके वहाँ न रहने पर भिक्षुक का वेश धारण कर मेरा उसी प्रकार हरण किया है जैसा कि जग मंडप से कुतिया हवीर द्रव्य चुराकर भाग जाती है। इसका फल तुम्हें शीघ्र ही मिलेगा। जब युद्ध में श्री राम के बाणों के आघात से तुम्हारा सारा शरीर बिंध जाएगा तब तुम राम को जानोगे कि वे मनुष्य हैं या और कोई। राक्षसाधिपति रावण जानकी के कठोर वचनों को सुनकर अत्यंत क्रोधाविष्ट हो गया और खड्ग उठाकर अपनी तलवार उठाकर शीघ्र ही सीता को डराते हुए उनकी ओर दौड़ा। उस समय मंदोदरी ने उसका हाथ पकड़ लिया और ऐसा करने से रोका। मेरे समान बहुत सी स्त्रियां आपके पास हैं, इस दीनहीन कृष को छोड़ दो। मंदोदरी कहती है मेरे समान बहुत सी स्त्रियां आपके पास हैं, इस दीनहीन कृष को छोड़ दो। उसके बाद 10 ग्रीव रावण ने भयानक मुख वाली अनेक राक्षसियों से कहा, जिस तरह से भी सीता सकाम होकर मेरे बस में हो जाए, वैसा तुम लोग डरा धमका कर अथवा आदर पूर्वक करो। अपने राक्षसियों को वो आज्ञा देते हैं, यदि 2 मास के भीतर मेरी शया में न आए, अगर 2 मास के भीतर ये मेरी शया में न आए तो इस मानुषी को मारकर मेरे प्रातःकाल का भोजन बना देना। तब सीता जी ने पुनः रावण से कहा, बाल्यावस्था में जब तुम पेटिका में बंद करके पहली बार मुझे यहाँ ले आए थे, तब उस समय जो बात मैंने कही थी, अभी तो मैं जा रही हूँ, किंतु पुनः शीघ्र ही यहाँ इसलिए आऊँगी कि भाइयों, पुत्रों तथा समस्त सेना सहित तुम्हें मार डालूं। आज अपने उसी वचन को सत्य करने के लिए मैं यहाँ दूसरी बार आई हूँ। सीता जी रावण से कहती है, अपने भाई बंधुओं तथा समस्त सेना सहित तुम्हें राम के हाथों मरवा कर मैं अयोध्या पूरी जाऊँगी। फिर तीसरी बार तुम्हारी पूरी लंका में पुनः मैं आऊँगी। उस समय अपने माता मह के घर में स्थित निकुंभपुत्र पौंड्रक तथा दूसरे द्वीप में रहने वाले 100 सिर वाला रावण
जो कि पौंड्रक की सहायता के लिए लंका में आएगा, तीसरी बार आकर के उन दोनों का वध मैं करूँगी। सीता जी कहती हैं, तदंतर अपने स्थान में जाकर मैं पुनः चौथी बार बड़े वेग से यहाँ आऊँगी। उसके बाद मैं पुनः अपने स्थान पर जाकर पुनः चौथी बार बड़े वेग से मैं यहाँ आऊँगी और कुंभकर्ण के वीर पुत्र मुल्कासुर नामक राक्षस का वध करूँगी। कुंभकर्ण के वीर पुत्र मुल्कासुर नामक राक्षस का वध करूँगी। पुष्पक विमान से आकर मैं अपने सुतीक्ष्ण बाणों से युद्ध स्थल में उसका वध कर डालूँगी। हे रावण, पूर्व काल में जो ब्रह्मा जी ने कहा था उसका तुम स्मरण करो। हे रावण, पूर्व काल में जो ब्रह्मा जी ने तुम्हें कहा था उसका तुम स्मरण करो। उस समय तुमने कौशल्या तथा राजा दशरथ का हरण किया था और बाद में पेटिका में बंद कर देवलोक से तुमने उन्हें अयोध्या में छुड़वा दिया था। अतः अब तुम निश्चित ही मरना चाहते हो, जो कि मुझे हरण कर तुम यहाँ लंका में ले आए हो। जाओ, अपने भवन में सुखपूर्वक सुख भोगो। श्री राम शीघ्र ही तुम्हारा वध करेंगे। प्रभु श्री राम शीघ्र ही तुम्हारा वध करेंगे। ऐसा सीता जी कहती हैं। इस प्रकार सीता के वचन रूपी बाणों से विद्ध हुए मर्म स्थल वाला वह रावण अत्यंत लज्जित होता हुआ अपने भवन को वापस चला गया। अपने भवन को वो वापस चला गया। रावण के जाते ही रावण की आज्ञा का पालन करने के लिए वे राक्षसियाँ अपने भयंकर शब्दों, क्रूर वचनों, मुंह फैलाकर तथा खड्ग आदि के द्वारा और अपने हाथों से बार बार सीता को डराने लगी। बार बार वे राक्षसियाँ सीता जी को डराने लगी। उसी समय विभीषण को प्रिय तथा उनका अनुगमन करने वाली त्रिजटा नामक राक्षसी ने शीघ्र ही उन्हें ऐसा करने से रोका। उन राक्षसियों को ऐसा करने से रोका और कहा, इस रोती हुई सीता को तुम लोग डराओ नहीं, बल्कि आदर पूर्वक इन्हें प्रणाम करो। आज रात में मैंने राम को सुंदर शकुनों के साथ देखा है। उन्होंने जानकी जी को छुड़ाकर लंका को जलाया है और रावण को मार डाला है। और यह भी देखा कि शरीर में तेल पोता हुआ रावण नग्न होकर गोबर के गड्ढों में गिरा हुआ है। यह सब मैंने आज स्वप्न में देखा है। त्रिजटा कहती है, अतः तुम्हें इसे प्रताड़ित करने का साहस नहीं करना चाहिए। राम से अभय दिलाने वाली इनकी तुम्हें सदा सेवा करनी चाहिए। त्रिजटा राक्षसियों को कहती है, यदि तुम इसे दुख दोगी तो यह अपने पति श्री राम द्वारा तुम सभी को मरवा डालेगी। त्रिजटा उन राक्षसियों को कह रही है। त्रिजटा के इस प्रकार के वचनों को सुनकर वे सभी राक्षसियाँ व्याकुल होकर खड़ी रहीं। सीता चुपचाप रहीं और फिर दुखी होकर बोली, इसी समय मेरी मृत्यु किस उपाय से होगी? हाँ, यह मेरी जो लंबी बेनी है वह गले के बंधन के लिए काम आएगी। सीता चुपचाप रही, फिर दुखी होकर बोली, इसी समय मेरी मृत्यु किस उपाय से होगी? हाँ, यह मेरी जो लंबी बेनी है वह गले के बंधन के लिए काम आएगी। पूर्व समय में मैंने अपने वचन रूपी बाणों से लक्ष्मण को प्रताड़ित किया था। वे ही बाण आज मुझे प्रीत कर रहे हैं। मैं अपने किए का भी फल भोग रही हूँ। मैंने गौतमी के तट पर अनासक्त लक्ष्मण को फटकारा था। आज मैं अपने प्राणों का परित्याग कर उसकी प्रायश्चित करूँगी।
आज मैं अपने प्राणों का परित्याग कर उसकी प्रायश्चित करूंगी। इस प्रकार से सीता जी का मरने के लिए निश्चय देखकर वायुपुत्र हनुमान जी ने धीरे धीरे श्री राम का वृत्तांत सुनाना प्रारंभ किया। धीरे धीरे प्रभु श्री राम का वृत्तांत सुनाना प्रारंभ किया। सीता के संतोष के लिए हनुमान जी ने श्री राम के अयोध्या से वन के लिए निकलने से लेकर अपने द्वारा सीता जी के दर्शन तक का समाचार क्रम से बड़े ही विस्तार पूर्वक सुनाया। उस समय घटनाक्रम को सुनकर सीता के मन में बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगी कि क्या मैं अपनी आकाशवाणी सुन रही हूँ। वे सोचने लगी क्या मैं कोई आकाशवाणी सुन रही हूँ या रात्रि में मैं कोई स्वप्न देख रही हूँ। जिसने भी कानों को अमृत के समान मधुर लगने वाले वचन सुनाए हैं वह प्रिय बोलने वाला महाभाग्यशाली, वह प्रिय बोलने वाला महाभाग्यशाली मुझे आकर दर्शन दे। सीता जी के ऐसे वचनों को सुनकर हनुमान जी उनके समक्ष प्रकट हो गए, उन्हें प्रणाम किया और उनसे पुनः श्री राम जी का समाचार बतलाया, प्रभु का समाचार बतलाया। और रामदूत श्री हनुमान जी ने उन्हें विश्वास दिलाने के लिए श्री राम द्वारा प्रदत्त अंगूठी उन्हें प्रदान कर दी, उन्हें दे दी, सीता जी को दे दी। राम नाम से अंकित उस अंगूठी को देखकर, उस मुद्रिका को देखकर और उसे नमन कर वे कपि हनुमान से बोली, हे कपे, तुमने जो भी यहाँ देखा है, तुमने जो भी यहाँ देखा है वह सारा वृत्तांत श्री राम जी को बताना, श्री राम को बताना। तब उन्हें संतावना देते हनुमान जी बोले, श्री राम मेरे कंधे पर चढ़कर वानरों के साथ यहाँ लंका में आएंगे और युद्ध में रावण को मारकर आपको वापस ले जाएंगे। अतः हे माता सीता, आप मेरे कथनानुसार भय का परित्याग कर दें। आप मेरे कथनानुसार भय का परित्याग कर दें। उसके बाद सीता जी को विश्वास दिलाने के लिए हनुमान जी ने अपना वास्तविक रूप दिखलाया, सीता जी को विश्वास हो जाए, ताकि उस सीता जी को विश्वास हो जाए। इस आशय से हनुमान जी श्री राम ने जो आख्यान बताया था उसका विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए हनुमान जी ने कहा, चित्रकूट की गिरी पर श्री राम ने पूर्व समय में आपके मस्तक पर मनहशीला का तिलक बनाया था। इसे सुनकर अत्यंत संतुष्ट हुई। उन सीता जी हनुमान जी से पुनः बोली, उस सीता जी से हनुमान जी पुनः बोले, हे माता, अब आप मुझे जाने की अनुमति प्रदान करें। और जिस प्रकार श्री राम जी ने पहचान के लिए अपनी मुद्रिका दी थी, वैसे ही आप भी पहचान का कोई चिन्ह मुझे दे दें। तब सीता जी ने पिता श्री जनक जी द्वारा दी हुई चूड़ामणि को सिर के बालों से निकालकर उसे हनुमान जी के हाथ में रख दिया और चित्रकूट पर्वत पर पूर्व समय में काक जयंत ने जो किया था वह घटना उन्हें श्री राम को सुनाने के लिए सुनाई। उसके बाद माता सीता को प्रणाम कर हनुमान जी मन ही मन सोचने लगे कि स्वामी का यह कार्य तो मैंने पूरा कर लिया, अब और भी कुछ करना चाहिए। ऐसा मन में निश्चय कर वे पुनः श्री जानकी जी से बोले, हे माता, मुझे अत्यंत भूख भी लगी है और थकान भी हो गई है। इस वन में अत्यंत मीठे फल लगे हैं जो अन्यत्र दुर्लभ हैं। हे माते,
मैं आपकी आज्ञा से इन फलों को अवश्य खाऊंगा। हनुमान जी का ऐसा वचन सुनकर जानकी जी ने अपने हाथों का कंकण उतार कर उन्हें दिया और कहा, हे प्लमंगम, इस कंकण के मूल्य से तुम लंका के बाजार से फलों को खरीद लेना, फिर फल भक्षण कर पानी पीकर तुम सुखपूर्वक जाओ, परंतु इस वन के फलों को मत तोड़ना। तब हनुमान जी ने कहा, दूसरे के हाथ के तोड़े हुए फलों को मैं नहीं खाता, दूसरे के हाथ के तोड़े हुए फल मैं नहीं खाता। हे माते, ऐसा मेरा नियम है। अच्छा, अब मैं जाता हूँ। प्रस्थान करते हुए मारुति को देखकर सीता ने कहा, हे पुत्र, हे कपिश्रेष्ठ, इस उपवन का स्वामी रावण है, तुम में इतनी शक्ति नहीं है, तुम्हारा उसको जितना संभव नहीं है, तो फिर फल कैसे खाओगे? फिर फल कैसे खाओगे? उनके यानी सीता जी के ऐसे वचन सुनकर मारुति जानकी जी से बोले, हनुमान जी माता सीता से बोले, हे माता, मेरे हृदय के भीतर श्री राम नाम का परम मंत्र रूपी शस्त्र है। मेरे हृदय के भीतर राम नाम का परम मंत्र रूपी शस्त्र है। उस शस्त्र के बल पर मैं इन सभी राक्षसों को तृण के समान समझता हूँ, घास के तिनके के समान समझता हूँ। तब जानकी ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम जमीन पर गिरे हुए इन फलों को चुपचाप खा लो, पेड़ से फल मत तोड़ना। ऐसा ही होगा। यह कहकर हनुमान जी अपनी पूंछ से वृक्षों को हिलाने लगे। ऐसा ही होगा, क्योंकि सीता मैया ने कहा जमीन पर गिरे हुए फल खा लो, तो तो ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर हनुमान जी अपनी पूंछ से वृक्षों को हिलाने लगे। वृक्षों के हिलाने मात्र से बहुत से फल नीचे गिर पड़े। तब हनुमान जी ने उन सुंदर फलों का भक्षण किया। उसके बाद हनुमान जी अपनी पूंछ से वृक्षों को उखाड़ कर उन्हें दूसरे वृक्षों पर फेंकने लगे। वृक्षों को उखाड़ कर दूसरे वृक्षों पर फेंकने लगे। इससे अन्य भी सभी वृक्षों के फल भूमि पर गिर पड़े। फिर उन फलों को भी वे खा गए। इस प्रकार उस वन में उत्पन्न सभी फलों को हनुमान जी ने भक्षण कर लिया। सभी फलों को हनुमान जी ने भक्षण कर लिया। उसके बाद उस वन के रक्षकों ने यह सब देखा तो वे उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। राक्षसों को अपनी ओर आता देखकर हनुमान जी ने वृक्षों से उन पर प्रहार किया। फिर उन्होंने सारी अशोक वाटिका उजाड़ डाली और क्षण भर में ही उस वृक्षों से रहित कर डाला अशोक वाटिका को। उन्होंने जिस वृक्ष के नीचे सीता जी को बैठी हुई थी उसे छोड़कर सारा उपवन वृक्षों से शून्य कर दिया। सीमा पर बने हुए प्रासाद को उन्होंने तोड़ डाला और क्षण भर में ही वहाँ रक्षकों को भी मार डाला। उसके बाद वे सभी राक्षसियाँ वन को उजड़ा हुआ देखकर सीता जी से पूछने लगी, यह कौन है? किसका दूत है और कहाँ से आया है? सारी राक्षसियाँ माता सीता से पूछने लगी। तब सीता जी ने उन राक्षसियों से कहा, अनेक राक्षस लोग स्वेच्छा से रूप धारण कर प्रसन्नता पूर्वक भूमि पर इधर उधर घुमा करते हैं। यह उन्हीं में से कोई होगा। मुझे इसकी जानकारी तब हुई जब भिक्षुक का रूप धारण कर रावण पंचवटी से मुझे हरण कर यहाँ लाया था। इसलिए तुम ही लोग इसका पता लगाओ यह कौन है। मुझसे तुम लोग क्यों पूछती हो? राक्षसियों से कहते, मुझसे क्यों पूछती हो? सीता जी की इस प्रकार की बात सुनकर वे राक्षसियाँ भय से व्याकुल हो उठी और दशानन रावण से इस घटना को बताने के लिए शीघ्र ही चल पड़ी। तो बंधुओं, ये अशोक वाटिका को हनुमान जी ने उजाड़ दिया। इसकी सूचना देने के लिए राक्षसियाँ जो है
वो शीघ्रता से दशा रावण को इस घटना को बताने के लिए दौड़ पड़ी हैं। और आगे का प्रसंग अगले भाग में आप सुनेंगे। तो ये प्रसंग कैसा लगा आप कमेंट करके बताएंगे। वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका भलाई होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री हरि, जय श्री राम।